Dear students, now come to see all about the centrifugal tension. हम लोग इसके पहले लेंथ ऑफ द ओपन बेल्ट ड्राइव और लेंथ ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग एक देखे थे कि इट इज़ द स्लैक साइड एंड दिस इज़ द टाइट साइड, क्योंकि इसका मूवमेंट क्या है, कुछ इस डायरेक्शन में है। तो दिस पुली विल पुल दिस बेल्ट एंड हैंस सिंस इट इज़ द ड्राइविंग पुली देन इट विल बी द टाइट साइड। और जब चूँकि T1 और T2 टाइट साइड और स्लैक साइड है, तो हम इनके फोर्सेस को रिजॉल्व करके रेशियो ऑफ द ड्राइविंग टेंशन भी निकाले थे। T1 अपन T2 इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो है पूरा आपका क्या है, थीटा है। T1 इज द टेंशन इन द टाइट साइड, T2 इज द टेंशन इन द स्लैक साइड। ये हम वेरियस फोर्सेस को रिजॉल्व करके हमने ये टेंशन निकाला था, टाइट साइड टेंशन और स्लैक साइड टेंशन। आज हम लोग देखेंगे कि चूंकि ये जो बेल्ट आपका मूव हो रहा है, ठीक है ना, तो बेल्ट का कुछ तो मास होगा। जनरली हम लोग कई बार इसके मास को इग्नोर कर देते हैं, बट मास कुछ तो होता है। अब ड्यू टू दिस मास ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी जनरेटेड इन द बेल्ट। तो अब ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कैसे निकालते हैं, क्या होता है, इसके हम लोग डिटेल्स अभी देखेंगे। सबसे पहले हम ये जाने कि जब भी, फिर से एक बार बता दें कि जब भी कोई भी बेल्ट, ठीक है ना, जो है पुली के ओवर रन करेगा तो देयर विल बी सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, दैट मीन्स इट विल काउज द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अब यहाँ पे हम जो वहाँ पे टाइट साइड और स्लैक साइड लिखते थे, ठीक ना, अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC और यहाँ भी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC। ये एंगल जो है, ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं एक छोटा सा एंगल जो है कितना है, D थीटा, इट इज द स्मॉल एंगल। और ये जो है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC। अब यहाँ पे यदि ये D थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, D थीटा बाई 2, ये आधा कितना हो जाएगा, D थीटा बाई 2। और ये जब D थीटा बाई 2 हो जाएगा आपका, और इसको जब आप ब्रेक करेंगे, ठीक ना, तो ये D थीटा बाई 2 हो जाएगा। और ये जो है आपका कुछ एंगल होगा, ठीक है। और ये जब आप कोई परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक ना, तो यदि ये D थीटा बाई 2 है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस D थीटा बाई 2 हो जाएगा। और फिर ये परपेंडिकुलर जब लाइन गिराएंगे यहाँ पे, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 90 माइनस D थीटा बाई 2 था, तो ये कितना हो जाएगा, D थीटा बाई 2। और उसी तरह से यहाँ भी कहीं भी आप गिराएंगे, तो इसको तो आप और आगे लेना चाहें तो ले सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो अब कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे समझना है क्या, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लीजिए P है, Q है, और ये सेंटर पॉइंट आप मान लीजिए क्या है, O है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है स्लैक साइड जो है, टाइट साइड और स्लैक साइड की बात को रखते हुए, इफेक्ट ऑफ उन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को रखते हुए ही हमको क्या देखना है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो टेंशन काउज्ड बाई द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। एट लोअर बेल्ट स्पीड जब जो है इट कैन बी इग्नोर्ड, बट एट हायर स्पीड यू कैन नॉट इग्नोर द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो है। और जनरली जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड होता है, 10 मीटर पर सेकेंड। यदि वेलोसिटी जो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है, तो यू विल नीड टू कंसीडर दी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अब यहाँ पे ये जैसा कि हमने आप जो है बताया PQ, और ये एंगल क्या हो गया, D थीटा। अब इसमें छोटा सा जो है आप एज्यूम कर लीजिए कि M जो है मास ऑफ दी क्या है, क्योंकि यहाँ तो मास ऑफ बेल्ट आप कंसीडर कर रहे हैं, तो मास ऑफ बेल्ट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। उसी तरह से V क्या है आपका, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसी तरह से R जो है इसका रेडियस ऑफ द पुली मान लीजिए, ये जो R है इसको हम R लिख सकते हैं यहाँ से, O से Q चाहे O से P जहाँ भी आप माने। और TC क्या है आपका, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन एक्टिंग टेंजेंशियली एट P एंड Q, ठीक है। तो अब जो है
हम यहाँ पे जो है पी क्यू का लेंथ यदि निकालें, ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान देते चलिएगा। लेंथ ऑफ द बेल्ट ऑफ पोर्शन पी क्यू। अब हम यहाँ पे चूँकि पी क्यू को ही हमने यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट डी थीटा लेकर के बाद में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे थीटा के लिए, जो कि एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है पोर्शन पी क्यू। तो ये क्या लिख सकते हैं आप, आर इंटू डी थीटा। तो ये तो क्या हो गया, लेंथ, और यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक ना। तो मास ऑफ दी क्या लिखेंगे, मास ऑफ बेल्ट किसका, पी क्यू, इतने ही दूर का कितना हो जाएगा, m इंटू आर डी थीटा। ये आपका क्या हो गया, मास ऑफ द बेल्ट। तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप क्या लिखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द बेल्ट, इसी पोर्शन पे एक्टिंग ऑन द बेल्ट ऑफ पोर्शन पी क्यू। तो अभी कितना हो जाएगा, एफ सी इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो देखिए यही है एम भी स्क्वायर अपन आर। इसी को अब हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो मास कितना हो गया, एम आर डी थीटा यहाँ पे, और भी स्क्वायर अपन आर, ठीक ना। तो यहाँ पे आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम भी स्क्वायर और डी थीटा। एम क्या है, मास पर यूनिट। तो ये आपका मास पर यूनिट लेंथ है। अब इसको हम ब्रेक करना चाहते हैं। जब हम ब्रेक करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम सेपरेट थोड़ा ब्रेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जो है फाइनल फार्मूला लिखेंगे। ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए आपका क्या है, 1। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे यदि हम बात करें इस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको यहाँ दिख रहा है। तो दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखेंगे, दिस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन या फोर्स, ठीक है, टी सी जो है एक्टिंग पी एंड क्यू, एक्टिंग एट टेंजेंशियली, एक्टिंग एट पी एंड क्यू टेंजेंशियली। नाउ सपोज बेल्ट इन इक्विलिब्रियम, क्या है, बेल्ट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो नाउ रिजॉल्विंग दी फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो अब यहाँ पे इसका आप ध्यान दीजिए कि यहाँ भी इसका भी क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। उसी तरह से इसका भी एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये डी थीटा बाई 2 है, तो ये डी थीटा बाई 2 होगा। उसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये डी थीटा बाई 2। तो अब इसका साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट, बेल्ट यहाँ पे सपोज कर लीजिए फॉर ए मोमेंट बेल्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो नाउ रिजॉल्विंग द फोर्सेस, अलोंग, कहाँ पे आप कर रहे हैं, अलोंग जो भी आपको लेना है, आइदर वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कोई भी एक ले लीजिए। अलोंग लेना चूँकि दोनों है तो कोई भी पहले ले लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेंगे तो यहाँ देखिए अब क्या क्या है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये तो आपका क्या है, एफ सी, ये एफ सी यही है, और इस साइड क्या है आपका, ये टी सी, ठीक ना, और ये कॉस कंपोनेंट, ये वर्टिकल वाला कॉस कंपोनेंट, और इधर भी कॉस कंपोनेंट। तो ये तो इक्वेट हो जाएगा। तो वर्टिकल आपको लेने की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़े, सिर्फ हॉरिजॉन्टल देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, टी सी साइन डी थीटा बाई 2, और ये भी क्या हो जाएगा, टी सी साइन डी थीटा बाई 2। तो अब इसको आप जो है यही एफ सी जो है अभी आप निकाले थे कहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 1 में, एम भी स्क्वायर डी थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम भी स्क्वायर डी थीटा, यही इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब चूँकि डी थीटा बाई 2 जो है क्या है, बहुत छोटा वैल्यू है, सिंस डी थीटा बाई 2 इज वेरी वेरी लेस। तो हम साइन डी थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एम भी स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू
यहाँ पे टी सी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा, टी सी डी थीटा बाई 2 प्लस टी सी डी थीटा बाई 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 टी सी डी थीटा बाई 2 होगा, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं टी सी इंटू डी थीटा, डायरेक्ट हम लिख दें, ठीक है। और देखिए तो ये डी थीटा और डी थीटा भी कैंसिल हो रहा है, तो टी सी इक्वल टू कितना निकल गया आपका, देखिए यहाँ पे टी सी इक्वल टू कितना निकल गया आपका एम वी स्क्वायर। तो यही तो हम निकालना भी चाह रहे थे ना, हम निकालना क्या चाह रहे थे, यही टी सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर भी तो निकालना चाह रहे थे, ठीक है। तो अब ये टी सी इक्वल टू, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे हमारा ये टी सी इक्वल टू क्या निकल गया, एम वी स्क्वायर ये निकल गया, ठीक है। अब इसी के आगे जस्ट आइए एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखें। दूसरा कॉन्सेप्ट दैट मीन्स इसी कॉन्सेप्ट में कि जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन यू हैव टेकन इनटू अकाउंट देन द टोटल टेंशन इन द बेल्ट जो है कंसिडरिंग सेंट्रीफ्यूगल टेंशन considering TC the total tension in the belt कितना हो जाएगा, इन दी बेल्ट जो टोटल टेंशन यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा T1 प्लस टी सी, दैट विल बी दी टोटल टेंशन। अब ये जो है T1 प्लस किए तो क्या हो गया टाइट साइड का, तो ये आप टाइट साइड मान लीजिए, और जब स्लैक साइड के लिए निकालेंगे तो यही जो है स्लैक साइड के लिए क्या हो जाएगा T2 प्लस टी सी, ठीक ना। तो ये आपका जो है हम यहाँ लिखना चाहें डायरेक्ट तो हम क्या लिख सकते हैं, ये टोटल टेंशन, ठीक ना, क्या हो जाएगा इन द टाइट साइड क्या हो जाएगा T1 प्लस टी सी, ठीक ना। ये क्या हो गया टोटल टेंशन इन द टाइट साइड, और स्लैक साइड क्या हो जाएगा T2 प्लस टी सी। तो इस तरह से आप टोटल टेंशन निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ टेंशन हम निकाल चुके हैं। तो अब इस तरह से आप देखेंगे तो देयर आर टोटल 3 काइंड ऑफ टेंशन, वन इज द टाइट साइड टेंशन T1 और दूसरा क्या है स्लैक साइड टेंशन। इन दोनों का रेशियो क्या होता है ई टू द पावर म्यू थीटा, और ये अभी हमारा निकल गया टी सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो ये 2 इक्वेशन आप निकाले और देखिए कितना आसान है क्या निकालना, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। अब इसी में कई बार जो है क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट, ठीक है ना, व्हाट कैन बी दी मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट। तो अब देखिए यहाँ पे इसी का मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट। अब कोई भी बेल्ट है तो अब बेल्ट जब देखेंगे आप तो यही आपका बेल्ट है, ये जो यदि आपका बेल्ट हम मान लें, ठीक ना, तो ये बेल्ट जो भी आप देखेंगे यही बेल्ट है आपका। तो इस बेल्ट को कहीं से भी यदि आप कट करेंगे, यहाँ से कट कर दीजिए तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शन होगा कि नहीं। तो ये क्रॉस सेक्शन जो है आपका क्या होता है जनरली, कुछ विड्थ होगा बी, ठीक है, बी क्या होगा कुछ विड्थ होगा, और ये जो है क्या हो गया थिकनेस टी, थिकनेस क्या हो गया टी, ठीक ना। तो अब यदि आप थोड़ा सा देखेंगे तो मैक्सिमम टेंशन इन दी बेल्ट विल बी इक्वल टू दी टोटल टेंशन इन दी टाइट साइड, क्योंकि जो टाइट साइड में आपका टेंशन लगा है उससे ज़्यादा तो टेंशन अब लगेगा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये तो आपका टोटल टेंशन जो है टाइट साइड में कितना निकला था T1 प्लस टी सी, ठीक ना, क्योंकि T1 तो ऑलरेडी लग ही रहा था और आपने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को एट हाई स्पीड कंसीडर कर लिए हैं। तो एक तो फार्मूला यहाँ से मिल गया, दूसरा चूँकि बेल्ट में क्या होगा स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। तो अब ये स्ट्रेस जो जनरेट होगा व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट स्ट्रेस। तो अब उस स्ट्रेस के लिए तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बेल्ट क्या हो जाएगा B इंटू टी, लेट सिग्मा इज दी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन दी बेल्ट। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया, तो ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम टेंशन इनसाइड दी बेल्ट। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड मैक्सिमम टेंशन
इन दी, ये टी जो है मैक्सिमम कितना निकल गया आपका, सिग्मा इंटू बी टी। तो इस तरह से ये मैक्सिमम टेंशन निकाल सकते हैं। अब उसी तरह से मैक्सिमम टेंशन की हेल्प से हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड, कितना मैक्सिमम पावर जो है ट्रांसमिट हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में। तो अब जस्ट इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, तो उसमें पावर ट्रांसमिशन का पूरा कॉन्सेप्ट देने के साथ ही साथ उसमें हम बताएंगे कि व्हाट मे बी द कंडीशन टू ट्रांसमिट द मैक्सिमम पावर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर classmate to get the maximum benefits. Keep watching all this video। और मैं बार बार जैसा कि बताता हूँ कि इस जब भी आप अपने चैनल पे जाते हैं, आपका अपना चैनल मतलब मैकेनिकल पंडित में जाते हैं, तो आप थ्योरी ऑफ मशीन के जो है प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिलेंगे इन सीक्वेंस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।